देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा डराने लगा है। अब कोरोना से हर एक घंटे में 25 लोगों की जान जा रही है। हर एक घंटे में 25 मौतें। ये किसी युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या नहीं है, ये कोरोना का काल है जिसमें लोग समाते जा रहे हैं। कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, कारोबार चौपट हो गया, देश में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। हम लॉकडाउन से अनलॉक वाले मोड में आ गए, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कुल मिलाकर 36,511 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इनमें से आधे यानी करीब 18,000 मरीजों की मौत अकेले जुलाई में हुई। अगर इसका औसत निकाला जाए तो जुलाई में हर रोज 600 मरीजों की मौत हुई है, यानी हर घंटे 25 लोगों की जान गई। भारत में अब भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। पिछले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब कोरोना वायरस के संक्रमण की कुल संख्या 16,95,000 से ऊपर पहुंच गई है, जहां पर 5,65,000 ऐसे केसेस हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। हालांकि रिकवरीज बढ़ रही हैं, लेकिन जो नए संक्रमण के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे देश अनलॉक 3.0 की तरफ जा रहा है, साधारण बात है कि अब भी कोरोना वायरस से लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा डराने लगा है। इस दौड़ में अब भारत इटली, फ्रांस, स्पेन को पछाड़ते हुए 5वें स्थान पर है। कोरोना से हो रही तबाही के आंकड़ों के बीच उम्मीदें भी कायम हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। झांसी के तारपुर कॉलोनी की रहने वाली 105 साल की बुजुर्ग महिला मान कुंवर इलाज के बाद ठीक हो गई है। 10 दिनों तक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये कोरोना की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इस खतरे के बीच देश में अनलॉक होने की तेज रफ्तार भी है। यानी जहां वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं हम उसी रफ्तार से अनलॉक भी हो रहे हैं। आज ये अनलॉक 3 लागू कर दिया गया है, यानी आज से रात में लगने वाले कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। जिम और योगा सेंटर को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान देर रात तक खुले रह सकते हैं। वहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोगों में संक्रमण को लेकर डर भी कम हुआ है। ये कोरोना के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन खतरे को कम करके आंकना बड़ी भूल होगी। कोरोना को लेकर सावधानी छोड़ने का मतलब है वायरस का शिकार होना, और ये खतरा कोई नहीं उठाना चाहेगा। आज देश में लाखों लोगों ने बकरीद मनाई, लेकिन यहां भी कोरोना का असर दिखा। लखनऊ के ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों ने नमाज पढ़ी। गुवाहाटी में भी लोगों ने मस्जिद में भीड़ नहीं लगने दी। भोपाल में ईद की रौनक गायब थी। कोरोना को लेकर सावधानी बरती गई। झारखंड के रांची में लोग दूरी बनाए रहे, घरों में नमाज अदा की। हैदराबाद में भी ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। वहीं राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग जुटे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पहली बार कोरोना के बाद इस तरह लोग जमा हुए मस्जिदों में, बहुत अच्छा लग रहा है कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया हमने और अपनी ईद की नमाज अदा की। यानी जरूरत अभी कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरतने की है, क्योंकि खतरा बरकरार है और तेजी से फैलता जा रहा है। संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है, ब्राजील दूसरे पर और भारत तीसरे पायदान पर। आगे हालात और बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। अनलॉक में अनुशासन का दामन पकड़कर रखना होगा। आज तक ब्यूरो।